हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 का 11th लेसन। लगभग हर किसी ने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी होगी। कितने मज़ेदार होते हैं ना अकबर और बीरबल की कहानियाँ। हर किसी ने सुना होगा तेनालीरामन के बारे में, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में, गोनू झा के बारे में, बीरबल के बारे में। और ये भारत के सबसे फेमस चेहरे हैं। भारत की जो लोक कथाएं होती हैं, लोकगीत होती हैं, लोक कहानियाँ होती हैं, उनके सबसे फेमस चेहरे हैं। तो आप किसी न किसी माध्यम से इनकी कहानियाँ सुनी ही होंगे। तेनालीरामन की कहानियाँ, अकबर और बीरबल की कहानियाँ, चाहे आप पढ़े होंगे चाहे आप सुने होंगे, पर जरूर सुने होंगे। कितनी इंटरेस्टिंग होती है ना इनकी कहानियाँ। आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ने वाले हैं अकबर एंड बीरबल के बारे में। इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम इंजॉयमेंट फील करेंगे। मतलब आप अंदर से एकदम हल्का फील करेंगे, एकदम फ्रेश फील करेंगे, एकदम मतलब इतना अंदर से गदगद हो जाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वार्मर पढ़ते हैं, राइट गाइस। वार्मर, ठीक है। तेनालीरामन, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा एंड बीरबल आर सम फेमस कैरेक्टर फ्रॉम द फोल्क टेल्स ऑफ इंडिया। तो भारत के लोकगीत जो होते हैं उनमें से उनसे सबसे फेमस कैरेक्टर हैं तेनालीरामन, सबसे प्रसिद्ध चेहरे, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा, बीरबल। ठीक है। डू यू नो एनी फोल्क टेल? टेल इट योर क्लास। अगर आप कोई भी लोकगीत जानते हैं, लोक कहानी जानते हैं, तो आप अपने क्लास में बताएं। तो ये था हमारा वार्मर क्वेश्चन। आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा कोई आप फोल्क टेल जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम इस कहानी के बुद्ध बीरबल की विजडम की देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ मुगल एम्पेरर इन इंडिया नेम्ड अकबर। एक मुगल एम्पेरर था जिसका नाम था अकबर। ठीक है। जब हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का सेंटेंस में वर्णन नहीं होता है, तो हम सब्जेक्ट को ही इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। इसी को कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। ठीक है, इंट्रोडक्टरी देयर, जिसका कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो नेम है, राइट, ये जो नाम है, नेम, नेम का मतलब ठीक है नाम होता है, नेम का मतलब नाम रखना भी होता है। तो इसका नाम क्या, एक अपनी भाषा में समझते हैं कि मुगल एम्पेरर का नाम रखा गया था क्या, अकबर। थोड़ा समझने के लिए ऐसा समझिए, रखा गया था, नेम्ड। ठीक है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि देयर इज अ स्टूडेंट इन माई क्लास नेम्ड सोहन। ठीक है। क्या नाम था? सोहन नाम था। सो तो नेम का मतलब क्या है? नाम रखना, नाम देना। ठीक है। तो एक मुगल एम्पेरर थे जिनका नाम था अकबर द ग्रेट। क्या नाम था? अकबर द ग्रेट। हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इनका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है। He himself was illiterate, but he invited several learned people to his court. ये खुद तो इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, लेकिन इन्होंने इनवाइट किया था, बुलाया था बहुत सारे विद्वान पंडितों को, विद्वान लोगों को, पंडित जो एकदम हर चीज में बहुत ही बुद्धिमान हो, बहुत ही ज्ञानी हो, उन्हीं को लर्नड पीपल कहते हैं। ठीक है। एमोंग दिस पीपल 9 वर वेरी फेमस। अब बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने दरबार में रखा था। किसने? मुगल एम्पेरर अकबर ने, अकबर द ग्रेट ने। ठीक है। तो उनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस थे वो थे 9 पीपल जो थे वो सबसे ज्यादा फेमस थे। दे वर कॉल्ड 9 रत्ना और 9 ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट। उसके दरबार का, उनके दरबार का 9 रत्न कहा जाता था इन 9 लोगों को, इन 9 पीपल को। ठीक है। और बीरबल उनमें से एक था। बीरबल वॉज वन ऑफ देम।
जैसे आप कहते हैं ना कि देर आर मेनी स्टूडेंट इन माई क्लास, आई एम वन ऑफ देम। तो बहुत सारे मेरे क्लास में स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं उनमें से एक हूँ। ठीक है, आप इस तरह से समझिए, अपने पे कुछ चीज़ का एग्जाम्पल लेकर के समझिए। तो आपने यहाँ समझा कि एक मुगल एम्पायर था और उसका नाम था अकबर। उसने वो खुद इलिटरेट था, अशिक्षित था, बस बट उसने बहुत सारे शिक्षित लोगों को अपने दरबार में रखा था, और उनमें सबसे फेमस थे बीरबल। सॉरी, नाइन नाइन जो विद्वान थे, जो सबसे फेमस थे, उन्हें नवरत्ना कहा गया, और उनमें से एक था बीरबल। अब आगे की कहानी देखते हैं। बीरबल Birbal was one of the most popular figures in the Indian history among children as well as adults. Adults and children के बीच भारतीय इतिहास में, अच्छा फिगर्स के मतलब आपने क्या जाना? फिगर्स का मतलब आपने संख्या समझते होंगे, आंकड़े समझते, पर यहाँ पे आप फिगर्स का मतलब चेहरे समझिए। तो जब जो सबसे फेमस चेहरे हैं ना, सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं ना, किन के बीच? एडल्ट्स के बीच, चिल्ड्रंस के बीच, उनमें से एक है कौन? बीरबल। तो आप समझ सकते हैं कि बीरबल भी बहुत ही प्रसिद्ध फिगर है, चेहरा है, व्यक्ति हैं। ठीक है। ही वॉज अकबर्स मिनिस्टर एंड अकबर लव्ड हिम फॉर हिज विजडम, विट, ह्यूमर। अब वो क्या है? अकबर का मिनिस्टर है, मंत्री है। अकबर लव्ड हिम, उनसे प्रेम करते हैं, किस लिए? उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, उनकी बुद्धिमानी के लिए, उनकी हाजिर जवाबी के लिए। विट एंड ह्यूमर का मतलब, जैसे आप, ह्यूमर का मतलब फन होता है, विट का मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, सेंस, आपकी बुद्धि। ऐसा समझिए कि आप जैसे कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज आवर नेशनल एंथम, एंड आप सोचने लगते हैं, और कुछ देर, और थोड़ी देर बाद कि कोई बगल से बोलता है कि ये है हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, वही यार ये तो मैं जानता था, लेकिन आप बताए नहीं। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड, हाजिर जवाबी कहते हैं इसी को। तो वही, ही वॉज अ पोट एंड ऑथर टू, वो एक कवि और लेखक भी थे। द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल हैव बीन रिकॉर्डेड इन मेनी बुक्स। तो ये जो अकबर और बीरबल की कहानियां हैं, बहुत सारे बुकों में अंकित किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, इंस्क्राइब किए गए हैं। मेनी ऑफ दिस स्टोरीज हैव बिकम फोल्क स्टोरीज इन द इंडियन ट्रेडिशन। अब बहुत सारी कहानियां थी, उनमें से बहुत सारी कहानियों में से, इनमें से बहुत सारी कहानियां क्या बनी? फोल्क स्टोरीज, लोक कथाएं बनी। कहाँ? इंडियन ट्रेडिशन में, भारतीय रीति रिवाज में। हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अकबर एंड बीरबल के बारे में। काफी रुचिपूर्ण है, आप एकदम देखिए, मतलब बहुत इंजॉय करेंगे इस कहानी को सुनने के बाद। वंस अ पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट, एक पंडित आया अकबर के दरबार में। ही वॉज वेरी लर्न्ड एंड कुड स्पीक मेनी लैंग्वेज, और वो क्या कर सकता था? वो बहुत ही विद्यमान था। लर्न का मतलब अभी मैंने बताया कि मैं पंडित, विद्यमान, स्कॉलर। तो और वो क्या कर सकता था? बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था। ही चैलेंज एवरीबॉडी इन द कोर्ट सेइंग दैट कि ही कुड आंसर एनी क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज। और उसने चैलेंज किया हर किसी को दरबार में, ये कहते हुए कि वह किसी भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है, किसी भी भाषा में दे सकता है। द कोर्टियर्स आस्क हिम क्वेश्चंस इन डिफरेंट लैंग्वेज। और जो दरबारी थे, दरबारी, कोर्टियर्स कौन होते हैं? जो दरबार में रहते हैं, जो मंत्री होते हैं, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे भाषाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, और उसने हर क्वेश्चन का, ही रिप्लाइड ऑल ऑफ देम इन दैट वेरी लैंग्वेज, और उन सभी को हर लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजों में, भाषाओं में उनका उत्तर दिया। जिस लैंग्वेज में पूछा गया उसी ही लैंग्वेज में उनका उत्तर दिया गया। किसके द्वारा? उस पंडित के द्वारा ही। अच्छा, इस कहानी को पढ़ने से पहले एक बीच में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है।
एडवर्टाइजमेंट ये है कि ये पूरा कहानी जो है अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश, और मैं क्या आपको बता दूंगा कि ये ऑफलाइन होगा, ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। ये 40 डेज का क्लास होगा। 40 डेज में मैं आपको इतना सिखा दूंगा, अगर आप बोल नहीं पाएंगे ना तो कहीं पे कुछ लिखा होगा उतना आप समझ जाएंगे कि आप लिखा क्या हुआ है। कोई आपके सामने कुछ बोल रहा है तो इतना जरूर समझ जाएंगे कि वो आपको बुद्धू ना समझे, ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे 40 डेज के अंदर। एकदम मिनिमम प्राइस होगा इसका। और इसमें कंडीशन ये है कि आपको अच्छी तरह से हिंदी आना चाहिए, आपको हिंदी लिखना और पढ़ना अच्छी तरह से आना चाहिए। दूसरा कि मैं 10 ही बच्चों को लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं पहली बार ये पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, तो मैं 10 ही स्टूडेंट को लूँगा। एक 10 सिक्स्थ क्लास के होंगे, है ना, मतलब सिक्स्थ क्लास के नीचे से हो जाएंगे या सिक्स्थ क्लास तक होंगे। दूसरा सिक्स्थ क्लास के ऊपर होंगे, वो भी 10 स्टूडेंट होंगे, और उनको एक टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही, अगर सच में अगर आप जैसे आज अगर ज़िंदगी को सही रास्ते पे ले जाना है, चलना है, हर चीज़ों को फेस करते चलना है, तो थोड़ी बहुत नहीं तो कम से कम आपको इतना इंग्लिश आना चाहिए कि कोई बोल रहा है, कुछ वर्ड ही बोल रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, कहीं कुछ लिखा है तो वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। सो अब कहानी पढ़ते हैं। ही वॉज he was so expert in all the language that no one was able to guess his mother tongue। अब देखिए ऐसा है कि ये जो पंडित है उसने सब लैंग्वेज में इतना एक्सपर्ट था कि कोई भी उसकी मदर टंग को, उसकी मातृभाषा को गेस नहीं कर सकता था, अनुमान नहीं लगा सकता था कि आखिर उसका मातृ टंग क्या है, मातृ लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट था, एकदम फैमिलियर की तरह हर भाषाओं में बोल रहा था, ठीक है। Then he said to the king, if your courtiers find out my mother tongue by tomorrow, I will accept them wise। और फिर उसने कहा किंग से कि इफ योर यदि आपके जो दरबारी हैं अगर वो पता कर लेते हैं मेरे मातृभाषा को, मदर टंग को, कल तक, बाय टुमारो, कल तक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कल तक, आई विल एक्सेप्ट देम, मैं स्वीकार कर लूंगा कि देम वाइज, देव वो क्या है, बुद्धिमान है। बट इफ दे फेल टू डू सो, अगर वो ऐसा करने से असफल होते हैं, फेल हो जाते हैं, यू शुड एक्सेप्ट मी सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, तो उसके बाद आपको मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेहतर, उन सभी में सबसे बेहतर समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार, ठीक है। इम्पेरर अकबर एग्रीड, और वो एग्री हुए, सहमत हो गए। ही आस्क्ड ऑल द courtiers टू जज द पंडित्स मदर टंग, और उन्होंने सभी courtiers से पूछा कि बताने के लिए, मतलब जज करने के लिए कि उनका मदर टंग क्या था। ऑल ऑफ देम फेल्ड, हर कोई फेल हो गया। नाउ अकबर टर्न टू बीरबल एंड आस्क हिम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अकबर उनकी तरफ मुड़े और कहा कि इस समस्या का हल निकालो, सॉल्व करो। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज, बीरबल ने एक्सेप्ट कर लिया इस चैलेंज को। अब देखिए ऐसा हुआ कि ये जो पंडित आया, एक पंडित आया राजा के दरबार में, और और वो हर तरह की भाषाओं को बोलता था। उसने कहा कि आप इस दरबार में जितने भी लोग हैं, आप किसी भी भाषा में कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं उनका हर भाषा में हर चीज़ का आंसर दूंगा। तो उसने हर भाषाओं में हर चीज़ का आंसर दिया, और उसने बाद में चैलेंज किया कि अगर कोई भी मेरी मातृभाषा को बताता है तो मैं हार जाऊंगा और मैं उनको बुद्धिमान समझूंगा। अगर वो नहीं बता पाते हैं तो उनमें सबसे बेहतर किंग को मुझे समझना पड़ेगा, राजा को मुझे समझना पड़ेगा कि मैं उनसे सुपीरियर हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। और इस बात को लेकर के अकबर एग्री भी हो गए। बाद में कोई भी कोर्टियस, कोई भी दरबारी नहीं बता पाया। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया किसने, बीरबल ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है।
देखिए अब कैसे पता चलता है, पता कैसे लगाता है कि उसका मदर टंग क्या है। ठीक है, कह रहा है कि दैट नाइट बीरबल वेंट टू द पंडित बेडरूम। उस रात बीरबल गया पंडित के बेडरूम। ठीक है, बेडरूम में। वेन ही वॉज फास्ट स्लीप, गहरी नींद में सो रहा था। बीरबल टिक्कल्ड। टिक्कल्ड का मतलब होता है गुदगुदाना। जैसे आप किसी क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। हिज ईयर विद अ ड्राई ग्रास। जैसे आप टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना, तो क्या कर रहा था, उसके कानों को गुदगुदा रहा था। किससे? एक छोटी सी तिनका से, सूखे हुए घास से। जब आप किसी के कान में करते हैं, सोए रहेगा, ऐसे ऐसे हल्का हल्का लाइटली करेंगे, लाइटली लाइटली टच करेंगे तो वो गुदगुदाएगा और उसका नींद डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इरिटेट फील करेगा। द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब। देखिए इसका जो नींद है वो उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। ही टर्न टू द अदर साइड एंड स्लेप्ट। अब जैसे राइट हैंड, राइट जो ईयर है उस उधर हम सोए, इस तरह ऊपर उठा करके सोए हुए हैं। और फिर दोबारा इसको नीचे कोई इधर गुदगुदा रहा था, हम इस तरह से फिर लेफ्ट वाले को उठा देंगे, है ना। तो उसमें गुदगुदाएगा। तो इस तरह से नींद डिस्टर्ब हो जाएगा और इरिटेट फील करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि बीरबल टिकल्ड हिज ईयर अगेन। और ये एक बार टर्न होके सो गया, मतलब मुड़ के सो गया दोबारा। और फिर बीरबल ने उसके कानों को अगेन टिकल के गुदगुदाना चालू किया। नाउ पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब। फिर से पंडित का जो स्लीप था वो डिस्टर्ब हो गया। ही वोक अप एंड सेड लाउडली। और वो जग गया और जोर से चिल्लाया, यहूरा उरा आदि। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हु इज इट। बीरबल हाइड हिमसेल्फ व्हेन द पंडित saw there was no one, he slept again. बीरबल कम बैक। और देखा जब वो जोर से चिल्लाया तो बीरबल ने अपने आप को छुपा लिया। और जब पंडित ने देखा कि वहां पे कोई नहीं है तो वो फिर से सो गया। बीरबल कम बैक, बीरबल वापस आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल्ड। कोर्ट जो हुआ, फिर से सभा लगी, दरबार लगा। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चन व्हाट हिज मदर टंग वाज। कि उसका फिर से दोहराया उस अपने प्रश्न को कि उसका मातृभाषा क्या है। बीरबल फाइनली रिप्लाइड, तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग। कि तेलुगु जो है उसका मदर टंग है, मातृभाषा है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज एट बीरबल्स करेक्ट आंसर एंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट। पंडित ने पंडित जो था वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया बीरबल के सही आंसर पे, सही उत्तर पे, और अपना हार स्वीकार किया। अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ ही फाइंड आउट द आंसर। मतलब उसने उत्तर कैसे प्राप्त किया, कैसे पता चला कि भाई उसका मातृभाषा क्या है। बीरबल said that कि a man in distress always talks in his mother tongue। जो भी आदमी डिस्ट्रेस में होता है, पीड़ा में होता है, ठीक है, और वो नींद में होता है, तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। देन ही नरेटेड द होल स्टोरी ऑफ द प्रीवियस नाइट। प्रीवियस नाइट की जगह आप लास्ट नाइट भी यूज कर सकते हैं। तो नरेट का मतलब होता है कहा, कहानी सुनाई। तो पूरी कहानी सुनाई पिछली रात की। अकबर प्रेस्ड हिम फॉर हिज टाइमली विजडम। और उसके समय पर हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही प्रशंसा किया। ठीक है, टाइमली विजडम के लिए। थैंक यू। इस कहानी को यहीं पर रखते हैं, बहुत समय लगा। अच्छा, इसमें मैं आपको देता हूँ कमेंट करने के लिए, ये है, हाँ, इसको आपको देर से बनाना है। ठीक है, कमेंट करिए। 5 होंगे, 3 और 2 5। और फिर आपको यहाँ पे ये है, इसको भी हिंदी में लिखना है, इसका हिंदी लिखना है। आप इसका हिंदी जरूर लिखें, बहुत ही आसान है एकदम। आप लिख लेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तभी मुझे पता चलेगा कि सही में आपको देर का यूज आता है। अदरवाइज आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हमें एक बार देर का यूज सिखाइए। ठीक है, सो मिलते हैं। अगर आप सब, अच्छा, एक इमेजिन कीजिए, एक कल्पना कीजिए कि आप एक राजा हैं। सपोज आप एक राजा होते तो आप क्या करते हैं। एक छोटा सा
शॉर्ट ऐसे लिखिए इसके बारे में, ठीक है। एंड डिस्कस इन योर ग्रुप व्हाट यू विल डू इफ़ यू वर किंग। तो आप क्या करेंगे यदि आप एक राजा होंगे, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।